प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को खुदावंद यीशु मसीह के मीठे नाम में एक बार फिर से मैं सलाम कहती हूँ। एंड आई वांट टू वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू महानेम टीवी। आप सबको एक बार फिर से स्वागत बोलती हूँ। महानेम टीवी पे आप सबका स्वागत हो आज के इस खूबसूरत दिन में। आई वांट टू वंस अगेन एनकरेज यू ऑल। एक बार फिर से आज मैं विश्वास रखती हूँ कि हम सब बहुत अच्छे हैं, चंगे हैं, वी आर डूइंग वेरी गुड इन द लॉर्ड। और मैं खुदावंद का धन्यवाद करती हूँ कि उसके फजल में हम सब बने हुए हैं। ही इज कीपिंग अस, ही इज टेकिंग केयर ऑफ अस, ही इज प्रोवाइडिंग फॉर अस एंड ही इज कीपिंग अस हैप्पी इन हिज ओन जॉय। मैं उस खुदावंद का धन्यवाद करती हूँ। और इससे पहले कि हम वचन से सुने, उसके वचन से परमेश्वर हमसे बात करे, हम उसके वचन से सीखें, आई वांट टू एनकरेज यू ऑल वंस अगेन। दाऊद अपने भजन में एक बात कहता है, Psalms 37 एंड वर्स 5, भजन संहिता 37वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत एक बात कहती है। दाऊद कहने लगा, Commit your ways to the Lord, trust in Him and He will do it। हिंदी में लिखा है, खुदावंत पर, यहोवा पर अपना भरोसा रख। और उससे भरोसा रखने से पहले कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर डाल दे, उस पर भरोसा रख, वही करेगा। उस पर भरोसा रख, मालूम वो कहता है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर। हिंदी में तो लिखा है छोड़ दे। ये छोड़ना हमसे कभी कभी नहीं हो पाता। हम हर चीज़ को पकड़े रहना चाहते हैं, सारी चिंताओं को पकड़े रहना चाहते हैं, अपने सारे विचारों को पकड़े रहना चाहते हैं। बट टुडे मॉर्निंग आई वांट टू एनकरेज यू पीपल ऑफ गॉड, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे। आज की सुबह में आई वॉन्ट टू एनकरेज यू, आज के दिन में मैं इस बात को कहना चाहती हूँ कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे। और फिर लिखा है, उसी पर भरोसा रख, वही करेगा। Commit your ways to the Lord, trust in Him and He will do it। आइए उस परमेश्वर की इबादत करेंगे, उसके लिए एक अच्छे गीत को गाएंगे और फिर पास्टर आशीष लाल के साथ में हम उसके वचन में से सीखेंगे। May the Lord bless you। Hallelujah! What a blessed day when we are sitting in the presence of the Almighty God। आप अपने घर में हैं, मैं अपने घर में हूँ, लेकिन हम एक साथ में मिलकर परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं। और बाइबल में लिखा है, हमारा अल्फा, हमारा ओमेगा, हमारा आदि और हमारा अंत हमारे साथ में मौजूद है। Our God who is our Alpha and Omega, He is the beginning and He is the end, and He is present in my house, in my family, and He is present in your family। And today when we are going to worship Him, जब हम इस गीत को गाने जा रहे हैं, मैं और मेरा बेटा हम दोनों इस बात का विश्वास कर रहे हैं कि वो परमेश्वर जो अल्फा ओमेगा है, आदि और अंत है, वो आपके साथ में समय मौजूद है और आप बरकत पाने जा रहे हैं जैसे कि हम बरकत पाने जा रहे हैं। आइए इस गीत में शामिल हो जाएं, परमेश्वर की इबादत करें, उसके नाम को धन्य कहें, क्योंकि वो हमारे साथ में मौजूद है। हालेलुया। Yeah!
सच है, तू ही राह है। मेरा रब मेरी पनाह है, तू ही तो जिंदा खुदा है। मेरे जीने की वजह है, मेरा खुदा है बंदेरा, मेरा खुदा हाफिज मेरा, मेरा खुदा सब कुछ मेरा, वही मेरा बादशाह है। मेरा खुदा है बंदेरा, मेरा खुदा हाफिज मेरा, मेरा खुदा सब कुछ मेरा, वही मेरा बादशाह है, वही मेरा बादशाह है, वही मेरा बादशाह है। Hallelujah. Praise the Lord. Such a blessed day that we are gathered together to listen to the word of God, to the voice of God. जब मैं आपके सामने प्रचार कर रहा हूं, मुझे विश्वास है परमेश्वर का वचन सबसे पहले मुझे छुएगा, सबसे पहले मुझे परिवर्तित करेगा, सबसे पहले मेरे अंदर कार्य करेगा, और मेरे अंदर जब कार्य होने लगेगा, आपके अंदर कार्य होने लगेगा, तो हमारे द्वारा परमेश्वर का वचन और लोगों को छूने पाएगा, हमारा जीवन और लोगों के लिए आशीष और बरकत का कारण बनने पाएगा। अभी आपने खूबसूरत सी एक इंकरेजमेंट को सुना, एक अच्छे से गीत को सुना। अब समय है कि हम थोड़ा समय परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए निकालें। अपने फोन्स को स्विच ऑफ मत कर दीजिएगा, सुनिए परमेश्वर का वचन मेरे से और आपसे क्या कहता है। कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्तों से परमेश्वर ने जो मेरे दिल में रखा, पवित्र आत्मा की सहायता से जो मेरे दिल में रखा गया, मैंने पाप के विषय में बहुत बार शेयर करा है, मैंने पाप के विषय में बहुत बार बताया है। वो बातें जिनसे परमेश्वर ने मुझे बरकत दी, इन बातों को बताने के लिए कि पाप में जीवन में मुझे और आपको नहीं रहना, पाप रहित जीवन में, जैसा यीशु इस संसार में था, लेकिन उसने पाप के अंदर अपने जीवन को व्यतीत नहीं करा। इस संसार में रह के संसार के सदृश्य नहीं बना वो, वरन संसार में रह के उसने परमेश्वर की बातों को पूरा करा। ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से चाहता है कि मैं और आप पाप के अंदर जीवन ना व्यतीत करें, वरन यीशु में, ज्योति में और उसकी सामर्थ में, उसके कार्यों में अपने जीवन को लगाने वाले हो सके। वचन में से एक आयत आपके साथ में बांट लेना मांगूंगा। यह आपको मिलेगा यूहन्ना की इंजील, मेरे साथ में आप निकाल सकते हैं अगर आपके पास में अपनी बाइबल है। यूहन्ना की इंजील उसका 8वां अध्याय और उसकी 32वीं आयत। Gospel according to Saint John chapter 8 and verse 32। यहां पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, and you will know the truth and the truth will set you free। हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इतने हफ्तों से जो परमेश्वर ने मेरे दिल पे रखा और मैं आपके साथ में बांट रहा था, टुडे दिस इज द फाइनल थिंग जो परमेश्वर मुझे बता रहा है और मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। सुनिएगा, क्योंकि आप बरकत पाने वाले हैं। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। पहली बात, तुम सत्य को जानोगे, यू विल नो द ट्रूथ। आपको मालूम, झूठ कुछ नहीं है। The absence of truth, that is lie। जैसे अंधकार कुछ नहीं होता, the absence of light is darkness। और ये जो झूठ है ना, जो शैतान है, वो मेरे और आपके अंदर इस कदर रख देता है, इस कदर मुझे और आपको एक बात बोलूं, अगर मैं पट्टी पढ़ाता रहता है कि तुमने गलत किया है, तुमने गलत किया है, तुमने गलत किया है। कुछ नहीं ऐसा हो रहा परमेश्वर के लोगों। यीशु के ऊपर विश्वास रख लेने के द्वारा, अगर आप ये मानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता बेटा है और वो इस संसार में आया, उसने चरनी में जन्म लिया और उसने कलवरी की क्रूस के ऊपर अपनी जान को दिया, वो मारा गया, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और अब अपने बाप के दाहिने हाथ जाके बैठा है और वो जल्द आएगा और मुझे और आपको अपने साथ में लेकर जाएगा, ताकि जहां वो रहता है वहां पर मैं भी रहने पाऊं। अगर इस पे आपका विश्वास आधारित है तो ये
आपके विश्वास की शुरुआत है। अब जब यीशु आपके दिल में है, अब जब उसका वचन आपके पास में है, अब जब पवित्र आत्मा आपके मन के अंदर वास करता है, तो अब सत्य कार्य करना शुरू कर रहा है। आमीन। अब जब सत्य कार्य करना शुरू कर रहा है, तो अब झूठ का कोई लेना देना नहीं। अब आप ये जान गए हैं, क्योंकि आपने सत्य को पहचान लिया है, आपने यीशु को पहचान लिया है, आपने यीशु को अपने ऊपर ओढ़ लिया है, उसके लहू में आप ढक गए हैं। अब आप सत्य को जानते हैं। अब आप समझ पा रहे हैं कि अभी तक जो आपको बताया जा रहा था, अभी तक जो दुष्ट या अंधकार की सामर्थ्य आपको बता रही थी, वो सब झूठ है। He wanted us to live a life of a lie. The devil wanted us to live a life of a lie. But when Jesus came into my life, when Jesus came into your life, now the truth has entered. हालेलुया। अब सत्य आ गया है और अब झूठ का कोई लेना देना नहीं है। अब झूठ मेरे ऊपर राज्य नहीं कर सकता, अब अंधकार की सामर्थ मेरे ऊपर राज्य नहीं कर सकती, क्योंकि अब मैं अंधकार की संतान नहीं, अब मैं ज्योति की संतान हूं। आमीन। अब मैं ज्योति की संतान हूं। अब मैं बोलूंगा तो ज्योति की संतान की तरह बोलूंगा। अब मैं सोचूंगा तो एक ज्योति की संतान की तरह सोचूंगा। अब मेरा चाल चलन भी ज्योति की संतान की तरह हो जाएगा, क्योंकि वचन में लिख दिया परमेश्वर ने कि उसने अपने पुत्र को सही समय पर भेजा। जब मैं पापी था, परमेश्वर ने सही समय पर अपने पुत्र को हम पापियों के लिए भेज दिया। क्यों? ताकि हमारा उद्धार हो जाए। We are no more sinners, people of God. We are no more in any sort of a bondage. हाँ, शैतान ने तो एक वेब गढ़ दिया था, एक उसने वेब गढ़ दिया, एक उसने जाल बिछा दिया, और उसने चाहा कि इस जाल के अंदर वो मुझे और आपको बांध के रखे। लेकिन धन्यवाद हो यीशु मसीह का कि वो आया, कलवरी की क्रूस पर उसने अपनी जान को दिया, अपने बेशकीमती लहू को बहा दिया, और अब मैं उस जाल से बाहर आ गया हूं। वो जाल तोड़ा जा चुका है। Now I am a free man and you are a free man and a free woman of God. Hallelujah. You are a free man and a free woman of God. आज का ये वचन आपको बरकत देने वाला है, क्योंकि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचन में साफ बोल दिया कि मैं तुम्हारे पापों को स्मरण नहीं करूंगा, मैं तुम्हें बार बार तुम्हारे पापों का लेखा लेने के लिए नहीं बोलूंगा। यशाया उसका पहला अध्याय, आइजाया चैप्टर 1 और उसकी 18वीं आयत, Isaiah chapter 1 and verse 18 says, Come, now let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall become like wool. तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हेम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। ये सत्य है परमेश्वर के लोगों। सत्य वो नहीं जो आपको विरोधी बता रहा है, सत्य वो नहीं कि आपने क्या क्या पाप करा और अब आप उसके अंदर ही पड़े रहेंगे और अब आप उसमें से निकल नहीं सकते। जी नहीं, ये सत्य नहीं है, ये झूठ है। सत्य वो है जो परमेश्वर का वचन मेरे लिए और आपके लिए कहता है, जी हां मैंने पाप करा, जी हां आपसे गलती हो गई, जी हां मैं गिर गया, शायद आप भी गिर गए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे पाप चाहे किसी भी रंग के क्यों ना हो, मैं उनको साफ कर दूंगा, मैं तुमको श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा, मैं तुमको अपने बेटे के लहू से धुलकर वो वस्त्र पहनाऊंगा जिनमें फिर कभी पाप नहीं ले सकता, जिनमें कभी कोई दाग नहीं ले सकता। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इब्रानियों उसका 8वां अध्याय, इब्रानियों उसका 8वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत, इब्रानियों उसका 8वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। सुनिए क्या कहती है, Hebrews chapter 8 verse 12, For I will be merciful towards their iniquities and I will remember their sins no more. क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। परमेश्वर मेरे से और आपसे दया के साथ में पेश आना मांगता है। He wants to deal with us with grace, with love. He wants to deal with us with his compassion. और अपने compassion में भर के, अपनी दया में भर के वो मेरे और आपके पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक देगा और फिर कभी स्मरण नहीं करेगा। यह सत्य है परमेश्वर के लोगों। आप शैतान के झूठ के ऊपर निर्भर ना हो जाइए, आप शैतान के झूठ के ऊपर अपने जीवन को व्यतीत करना ना शुरू कर दीजिए। यह मत सोचिए कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैंने यीशु को तो मान लिया लेकिन अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। जी नहीं, यीशु को मान लेने के द्वारा आपने अपने विश्वास में जो पहला कदम उठाया है,
अब परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको सत्य बताएगा और सत्य मुझे और आपको स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। इस बात को मत सोचिए कि ये जो पाप मैंने कर दिया ना, ये मेरे पूर्वजों ने करा था, इसके अंदर अब मैं पड़ा रहूंगा, मैं और मेरा परिवार इसमें से अब निकल नहीं सकता। This sin is of my forefathers. I cannot come out of this sin. Let me tell you, the blood of Jesus is mightier than any sin that our forefathers might have done. यीशु का लहू सामर्थी है हर उस पाप के ऊपर भी, हर उस कर्ज के ऊपर भी, हर उस श्राप के ऊपर भी जो हमारे पूर्वजों की वजह से हमारे ऊपर आया। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अगर आप मेरे साथ में निकालें इज़िकेल उसका 18वां अध्याय, इज़िकेल उसका 18वां अध्याय, और मैं आपके सामने उसकी 19 और 20वीं आयत पढ़ने वाला हूं। इज़िकेल चैप्टर 18 verse 19 and 20. I will read from the second part of verse 19. It says, when the son has done what is just and right and has been careful to observe all my statutes, he shall surely live. 20th verse says, the soul who sins shall die. The son shall not suffer for the iniquity of the father, or the father will not suffer for the iniquity of the son. The righteousness of the righteous shall be upon himself, and the wickedness of the wicked shall be upon himself. हिंदी में लिखा है, जब पुत्र ने न्याय और धर्म के काम किए हो और मेरी सब विधियों का पालन करा हो और उन पर चला हो, तो वह जीवित रहेगा। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र के अधर्म का भार उठाएगा। धर्मी अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। अगर पिता ने पाप किया है उसका फल बेटे से नहीं भोगा जाएगा। अगर बेटे ने पाप करा है तो उसका फल पिता से नहीं मांगा जाएगा, पिता उसके फलों को नहीं भोगेगा। अगर किसी ने अधर्म करा है तो वो अधर्म का फल पाएगा, लेकिन अगर किसी ने धर्म के काम करे हैं, किसी ने अच्छे काम करे हैं, तो उसका फल यकीनन मिलेगा। परमेश्वर के लोगों, कोई ऐसा पाप नहीं, कोई ऐसा श्राप नहीं जो मेरे ऊपर या आपके ऊपर हो जिसको यीशु के लहू के द्वारा तोड़ा ना जा सके। आपको और मुझे सत्य पे अपने विश्वास को टिकाना है। आपने और मैंने सत्य को सुनना है, सत्य को मानना है, सत्य के पीछे चलना है, क्योंकि शैतान झूठ बोलता है, वो मखमल का धोखा देकर टाट उड़ाता है। शैतान के विषय में बाइबल में एक बात लिखी है, और सुन लीजिए इस बात को। उसके बाद में कभी भी आर्ग्यू मत करिएगा, कभी भी अपने विषय में यह मत सोचिएगा कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा, अब तो मेरा जीवन ऐसे ही बीतने वाला है, अब तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, मैं तो पापी ही हूं, मैं पाप के अंदर ही अपने जीवन को व्यतीत करूंगा और ऐसे ही खत्म हो जाऊंगा। मैंने यीशु को तो मान लिया है, लेकिन इस पाप में जीवन से मुझे कौन छुड़ाएगा? इन बातों को मेरे से दूर कौन करेगा? इस झूठ में आपको शैतान ने बहुत समय तक रखा है। आज समय है कि मैं और आप सत्य को जाने और सत्य मुझे और आपको स्वतंत्र कर दे। मेरे साथ में निकाल ले यूहन्ना की इंजील उसका 8वां अध्याय, यूहन्ना की इंजील उसका 8वां अध्याय और उसकी 44वीं आयत। यूहन्ना की इंजील उसका 8वां अध्याय और उसकी 44वीं आयत। In English it is written, he was a murderer from the beginning and has nothing to do with the truth, because there is no truth in him. When he lies, he speaks out of his own character, for he is a liar and the father of lies. This is what Jesus is saying about the devil. हिंदी में लिखा है, वह तो आरंभ ही से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। ये बात यीशु शैतान के लिए बोल रहा है, ये बात यीशु विरोधी के लिए बोल रहा है। यीशु कौन है? यीशु मेरा और आपका ज्योति का पिता है। शैतान कौन है? अंधकार का राजा है, और उसने साफ बोल दिया कि वो झूठ ही बोलता है, क्योंकि वो झूठ का पिता है। बाइबल इट इज वेरी क्लियर कि जो वचन वो निकाल रहा है ना, जो बोली वो निकाल रहा है, वो उसकी भाषा है, वो उसकी भाषा है। दैट इज हिज डायलेक्ट। दिस इज हाउ द डेविल स्पीक्स, एंड ही स्पीक्स लाइज, लाइज and lies.
He wants us to live in that lie. He wants us to breathe in that lie. He wants us to start to believe in that lie. वो उस झूठ में चाहता है कि मैं और आप विश्वास करना शुरू कर दें। जो झूठ वो सालों से मुझे और आपको बोलता चला रहा है, वो चाहता है उसमें विश्वास कर लें, और वो यीशु के लहू को चाहता है कि मैं और आप अपने पैरों के तले रौंद दें। लेकिन बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। यीशु के लहू को मत रौंदिए। अगर कुछ रौंदना है तो पाप को रौंद दीजिए, क्रोध को रौंद दीजिए, झूठ को रौंद दीजिए, शैतान जो आपसे झूठ बोल रहा है ना, उसको रौंद दीजिए और यीशु के लहू में ढप जाइए। हालेलुया, यीशु के लहू में ढप जाइए, क्योंकि यीशु सत्य का पिता है। हालेलुया, यीशु सत्य है, मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? यीशु है। और तुम सत्य को जानोगे, और सत्य क्या करेगा? सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। उस औरत के विषय में जानते हैं ना, जिसको लोग पकड़ के ले आए, जो ऐन गुनाह के अंदर पकड़ी गई, यीशु के पास में लेकर आ गए, उसको यीशु के कदमों के सामने रख दिया, और अब सब ने अपने हाथों में पत्थर उठा लिए कि हम इस औरत को पत्थरवा कर देंगे। यीशु ने किसी से कुछ नहीं बोला। यीशु मसीह झुके और उन्होंने जमीन पे कुछ लिखना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जब खड़े हुए तो जितने लोग वहां पर थे सब जा चुके थे, सबने पत्थर वहां फेंक दिए। वो औरत यीशु के सामने खड़ी थी। यीशु मसीह ने उस औरत से पूछा, ये सब लोग कहां गए? क्या किसी ने तेरे के ऊपर दंड नहीं लगाया? उसने बोला, जी नहीं, किसी ने मेरे पे दंड नहीं लगाया। यीशु ने बोला, जा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता, लेकिन एक आज्ञा दी, एक हिदायत दी, एक वर्ड ऑफ कॉशन दिया, और यीशु ने उससे कहा, जा और फिर पाप ना करना। परमेश्वर के लोगों, जब सत्य को आपने जान लिया है और सत्य ने आपको स्वतंत्र किया है, तो मुझे और आपको क्या करने की आवश्यकता है? जा और फिर पाप ना करना। झूठ के पिता को फिर अपना पिता मत बना लेना। तू सत्य का बेटा बन चुका है, तू ज्योति की संतान बन चुका है, तू अंधकार में से निकलकर बाहर आ चुका है, अब तू ज्योति की संतान है। परमेश्वर ने उत्पत्ति में कहा कि आओ हम मनुष्य को अपनी शक्ल, अपनी सूरत और अपनी समानता में बनाए। परमेश्वर के लोगों, आप और मैं उसकी शक्ल, उसकी सूरत और समानता में बनाए गए लोग हैं। वी आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, वी हैव बीन मेड इन द इमेज एंड लाइकनेस ऑफ गॉड हिमसेल्फ। लेट अस नॉट बिकम इन द इमेज ऑफ एंड लाइकनेस ऑफ द डेविल, लेट अस बी इन द इमेज एंड लाइकनेस ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, वो आपसे बेहद मोहब्बत करता है। परमेश्वर आपसे बेहद मोहब्बत करता है। वो वापस से आपको उसमें झोंकना नहीं मांगता। वो वापस से नहीं चाहता कि मैं और आप फिर से दास्तव के जुए में जुट जाएं। We have been called to be free and we are free indeed. हालेलुया। मैं और आप आजादी के लिए बुलाए गए हैं, और मैं और आप यकीनन आजाद हैं। फिर से दास्तव के जुए में ना जुटें। परमेश्वर के एक वचन से मैं आपको उत्साहित करना मांगूंगा। यह आपको मिलेगा रोमियो उसका 8वां अध्याय, रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी पहली आयत कुछ इस प्रकार से कहती है। Bible says very clearly in Romans chapter 8 and verse 1, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus, who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. Second verse, for the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. For God has done what the law weakened by the flesh could not do, by sending his own son in the likeness of sinful flesh, and for sin he condemned sin in the flesh. हिंदी में लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में
पाप पर दंड की आज्ञा दी। हालेलुया। मैं और आप आजाद किए गए हैं परमेश्वर के लोगों। मैं और आप यीशु के लहू के द्वारा, यीशु मसीह का संसार में आने का रीजन क्या था? वेरी सिंपल रीजन, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन सो दैट whosoever believeth on him should not perish but may have everlasting life। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन का वारिस हो जाए। परमेश्वर के लोगों, आप और मैं अनंत जीवन के वारिस हैं। अनंत जीवन मुझसे और आपसे कोई छीन नहीं सकता, ये सत्य है। आपका विश्वास जो यीशु पे है और ये वचन जो सत्य के वचन परमेश्वर के वचन में लिखे गए हैं, पवित्र आत्मा जो आपके दिल के अंदर है, इनको काम करने दीजिए। आप आजाद किए जा रहे हैं। एवरी डे यू आर बीइंग सेट फ्री फ्रॉम अ बॉन्डेज। जो आप इतने सालों से बंधे हुए थे ना, आप आजाद किए जा रहे हैं। क्रोध की आत्मा जा रही है, झूठ बोलने की आत्मा जारी है, पाप करवाने की आत्मा जारी है। ये कौन कर रहा है? ये परमेश्वर का आत्मा कर रहा है, सत्य का आत्मा कर रहा है। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है। झूठ छोड़ दीजिए, झूठ के पिता को छोड़ दीजिए। उसका अब आपके शरीर के ऊपर, उसका अब आपके मन के ऊपर, उसका अब आपके मस्तिष्क के ऊपर कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मालूम, जब यीशु मसीह जंगल में से 40 दिन के उपवास के बाद में बाहर आए, सबसे पहले मुलाकात शैतान ने करी। दैट वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम दैट द डेविल कन्फ्रंटेड जीसस एंड जीसस कन्फ्रंटेड द डेविल एंड सेड, गो अवे डेविल फ्रॉम माई साइट राइट नाउ। यही मुझे और आपको बोलने की आवश्यकता है। ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। जब वो ये समझ जाएगा कि आपने सत्य को जान लिया है और सत्य आपको स्वतंत्र कर रहा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित करके अपने विश्वास को, कि वो आपको छोड़ के चला जाएगा। नो सिन रूल्स यू, पीपल ऑफ गॉड, ओनली गॉड रूल्स अस। ओनली एंड ओनली गॉड रूल्स अस। Submit your life completely in the hands of the Lord. Stay away from the things of darkness. Stay away. इनसे दूर रहिए। वो आप पे हावी होना चाहेंगी, दूर रहिए। जब जब आपको लगे कि आप फिर से शायद उन गलत आदतों में पड़ जाएंगे, या फिर से वो पाप आपको अपनी तरफ खींच रहा है, वो पाप आपकी तरफ अपनी लालसा को कर रहा है, परमेश्वर के वचन को उठा लीजिए, दुआ में चले जाइए, पवित्र आत्मा की सहायता मांगिए। मैं आपको विश्वास दिलाना मांगता हूं, अगर पवित्र आत्मा ने यीशु की मदद करी थी और वही पवित्र आत्मा मुझे और आपको दिया गया है, तो वो मुझे और आपको फिर से पाप में गिरने से बचाएगा। हालेलुया। और हम अंश ब अंश करके यीशु में और उसके डीलडॉल में तब्दील होते चले जाएंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें सत्य बताया है और हम सत्य को जानते हैं, और अब हम इस बात का अहद करते हैं, इस बात का वायदा करते हैं कि हम सत्य के मार्ग पे चलेंगे, क्योंकि वो सत्य का मार्ग तू है। हम झूठ के पीछे नहीं चलेंगे, जो बातें हमें शैतान बताता रहता है, जिनमें हमें वो उलझाना मांगता है, नहीं, अब हम उनमें नहीं उलझेंगे, क्योंकि तूने यीशु के लहू के द्वारा हमें आजाद किया है। प्यारे परमेश्वर, तेरा यह वचन हम सबके जीवन के अंदर 100 गुना फलवंत होने पाए। हम सबको बड़ी बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। May the Lord bless you. Have a blessed and a beautiful week ahead, and we will meet you once again on Wednesday at 7 p.m. in Midweek Refuel. Till then, take very good care of yourself. May the Lord bless you.